अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिड ब्रेन शुरू करेंगे। तो मिड ब्रेन को हम सबसे पहली वीडियो जो है तो एक्सटर्नल फीचर्स पे। एक्सटर्नल फीचर्स हम तीन तरह के हम व्यूज़ देखेंगे इसमें। एक एंटीरियर आगे से देखेंगे, पीछे से पोस्टीरियर व्यू देखेंगे और एक साइड से लैटरल व्यू देखेंगे। ठीक है। तो एंटीरियर व्यू जैसे ही मिड ब्रेन का हम शुरू करते हैं तो हमें जो चीज़ें पुरानी हमें पता है वो हम पहले रिवाइज करते हैं ना। ये नीचे पॉन्स था, पॉन्स से ऊपर हमारे पास सेरिब्रल पेडंकल्स निकल रहे थे। ठीक है। अच्छा, तो अब ये सारा हमारे पास जो है ना, ये छोटा सा ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मुश्किल से 2 सेंटीमीटर का ऊंचाई का होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है। मिड ब्रेन का मेन काम यही होता है कि ये नीचे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पॉन्स है, पीछे सेरिबेलम है, ठीक है, और उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को ऊपर हमारे थैलेमस के साथ मिला रहा होता है। ठीक है, और फिर थैलेमस आगे फिर जो है तो सेरिब्रम के साथ मिलाता है, जो कॉर्टेक्स होता है। तो मिड ब्रेन के जो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये जो हमारे पास ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर पड़ा है, ये क्या है? ये है हमारे पास ट्यूबर सिनेरियम। ठीक है, ट्यूबर सिनेरियम। ये 1 मिनट में मैं समझाता हूँ कि ये कहाँ पे होता है। इसके आगे वाली चीज़ जो ये दो पड़ी हैं, ये है हमारे पास मैमलरी बॉडीज। मैमलरी बॉडीज। ठीक है। अच्छा, ये अब एक और चीज़, ये जो हमें ये एक बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये असल में नर्व्स हैं। ये कौन सी नर्व्स हैं? ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। आगे से इधर ये आगे जो है तो इधर हमारी आंखें होंगी। ठीक है, आंखों से ये जो है तो हमारे पास सेंसेशन लेके आती हैं और इस तरह क्रॉस कर जाती हैं। जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करती हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक क्याज्मा। ठीक है, या कैज़म या चियाज़म जैसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रॉस करके और ये हमारे पास सारा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व जो हमारे पास होती है 2। अच्छा, तो ऑप्टिक ट्रैक्ट या ऑप्टिक कियाज्मा और मैमलरी बॉडीज, इन दोनों के बीच में पड़ा होता है ट्यूबर सिनेरियम। और ट्यूबर सिनेरियम के बारे में एक और चीज़ याद रखें कि यही आगे जो है तो एक्सपैंड होता है एज इन्फंडिबुलम। और इन्फंडिबुलम क्या होता है? जो हमारे पास स्टॉक होता है पिट्यूटरी का, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो वो यहीं पे आके लगता है। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ये जो डार्क सी जगह हमें नजर आती है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड एरिया। परफोरेटेड एरिया। ठीक है, जो नाम से पता चल रहा है परफोरेशंस होंगी इसमें। परफोरेशंस किन चीज़ों की होंगी? यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, तो वो इधर से हमारे पास परफोरेट कर रही होती हैं इस पार्ट को। ठीक है, इसके बारे में याद रखें कि ये एंटीरियर पार्ट में हमें नजर आ रहा है, एंटीरियर व्यू में, लेकिन इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर परफोरेटेड एरिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ हमें नजर आ रही है, यही जो हमारे पास पेडंकल्स थे, इनके एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास मिड ब्रेन की बेस बन जाएगी। ठीक है, और बेस को हम क्रस सेरिब्री भी कहते हैं। क्रस सेरेब्री, क्रस सेरेब्राई, इस जो कि हमारे पास बेस है, बेसल एरिया। ठीक हो गया। अच्छा, नर्व्स की हम बात करें तो एक तो हमने देख ली कि क्रेनियल नर्व 2 ये आ रही है। ठीक है, क्रेनियल नर्व 2 हमारे पास सेंसरी नर्व होती है, तो वो इस तरह तो नहीं आएगी, वो तो बाहर से आ रही है, लाइक अंदर से इमर्ज नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो बिल्कुल सामने हमें नजर आ रही है, ठीक है, ये मिड ब्रेन से इमर्ज कर रही है, और ये है क्रेनियल नर्व 3। क्रेनियल नर्व 3 यानी कि ऑक्यूलोमोटर नर्व। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमें साइड्स पे नजर आ रही है ना, ये क्या होता है कि ये हमारे पास इधर पीछे से नर्व निकल रही होती है। ठीक है, ये वाहिद क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम से निकलती है, और ये है क्रेनियल नर्व 4। ठीक है, और ये होती है ट्रॉक्लियर नर्व। अच्छा, तो ये हमने नर्व्स की बात कर ली और एंटीरियर पोर्शन हमने देख लिया। इसके बाद पोस्टीरियर व्यू देखते हैं। तो पोस्टीरियर व्यू में तो सिर्फ दो चीज़ें हैं जो नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास है कॉलिकुलाइज। ठीक है, तो ये सबसे पहला ऊपर वाला है सुपीरियर कॉलिकुलस, कॉलिकुलस, और नीचे जो है हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलस। दोनों कॉलिकुलाई जो होते हैं हमारे पास फंक्शन कर रहे होते हैं मेनली रिफ्लेक्सेस में। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारे पास, जो ये हमारे पास टेक्टोस्पाइनल रिफ्लेक्सेस थे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हम आगे देखेंगे क्रॉस सेक्शन में कि ये टेक्टम के अंदर बड़े होते हैं। टेक्टम हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर एक जगह होती है जो कि मेनली रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी टेक्टोस्पाइनल रिफ्लेक्सेस होंगे उनमें इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। अच्छा,
जो सुपीरियर कैलिकुलस होता है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है विजन के साथ, ठीक है, ये हमारी आंखों के साथ रिलेटेड होता है। सुपीरियर है, ऑप्टिक नर्व के पास पड़ेगा, इस तरह हम याद कर सकते हैं। इन्फीरियर कॉलिकुलस जो होता है वो मेनली हमारे पास काम करता है ऑडिशन के साथ, ठीक है, ऑडिटरी इनपुट के साथ। तो हमारे पास ये जो ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं, किसी किसी ने हमें एकदम जो है बुलाया, हमने उसकी तरफ देखा, तो ये जो है हमारे पास यहाँ से हो रहे होते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा ट्रैक मैं नीचे डिस्कस भी करूँगा, इसका पाथवे, सॉरी, कि कैसे ये आता है, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास जो है हमने पहले भी देखा था कि ये क्या है, ये हमारे पास है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक है। ये नीचे हमारे पास मिडल सेरिबेलर पेडंकल है, नीचे पे जो है तो मेडुला शुरू हो जाता है, जो हमने पहले सारा देखा है। अच्छा, लेटरल व्यू में अगर हम आए तो पुरानी चीज़ें पहले एक बार जो है तो रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये पॉन्स है, ये पीछे जो है तो सेरिबेलम की तरफ जा रहा है हमारे पास मिडल सेरिबेलर पेडंकल के साथ, ठीक है। नीचे इधर मेडुला आ गया, इधर ऑलिव्स आ जाएंगे इस तरह, ठीक है, ये पिरामिड ऑलिव्स, इधर से हमारे पास जो है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ गया। मिड ब्रेन है, इसके पीछे जो है हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ठीक है। मिड ब्रेन की ये साइड पे देखें, ट्रोक्लियर नर्व ये पीछे से इमर्ज हुई और आगे जा रही थी, ठीक हो गया। ये हमारे पास दोनों कैलिकुलाइज ने साइड से नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये कैलिकुलाई जाके कहाँ पे लगते हैं, हमारे पास ये थैलेमस आगे आ जाता है इस तरह, ठीक है, ऊपर इसके थैलेमस आ जाएगा। अच्छा, थैलेमस की दो नीचे की साइड और पीछे की साइड, ठीक है, थोड़ा पोस्टीरियर साइड और इंफीरियर साइड पे अगर हम देखें तो दो बॉडीज होती है, न्यूक्लियाई, उनको हम कहते हैं जेनिकुलेट न्यूक्लियाई। एक मीडियल होता है और एक लैटरल होता है, ठीक है। अच्छा, तो जो सुपीरियर कैलिकुलस होगा वो ज्वाइन होगा लैटरल कैलिकुलस के साथ, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, मैंने उधर कॉलिकुलस कह दिया, सॉरी, जेनिकुलेट बॉडी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सुपीरियर कैलिकुलस है, कॉलिकुलस, वो इसके साथ ज्वाइन होगा, ठीक हो गया। और जो इंफीरियर कॉलिकुलस था वो ज्वाइन होता है हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ, जेनिकुलेट बॉडी के साथ। अच्छा, अब ये दोनों जो मिलते हैं, इन दोनों के बीच में हमारे पास कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना जिधर से ये मिल रहे हैं। तो अब जो जगह होती है, जो पाथवे होता है, जिस जगह से ये गुजर के मिल रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रेकियम, ठीक है। अच्छा, ब्रेकियम से क्या याद आता है, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी हाथ में होती है ना, हमारे जो आर्म होते हैं, तो आर्म का काम मेनली क्या होता है, जोड़ना होता है हमारे आगे हाथ को और पीछे हमारे शोल्डर को, ठीक है। तो यही इधर भी काम है इस ब्रेकियम का कि वो एक कॉलिकुलस को एक जेनिकुलेट बॉडी के साथ मिला रही है। सुपीरियर वाले के बीच में जो ब्रेकियम होगा वो कौन सा होगा, सुपीरियर ब्रेकियम, ठीक है, ब्रेकियम। और जो इंफीरियर वाले के बीच में होगा इस तरह, वो कौन सा होगा, इंफीरियर ब्रेकियम। तो ये सारा था हमारा मिड ब्रेन का एक्सटर्नल व्यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ अगर हम थोड़ी सी ऐड कर लें, जो हमने सारा कर लिया है, तो एक उसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये इंफीरियर कॉलिकुलस का पाथवे और इसमें एफेरेंट फाइबर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि एक बंदा है और उसको हमने बुलाया, ठीक है, आवाज़ से, तो उसने सुना कुछ, तो ये उसका कान है, इसमें उसको आउट इनपुट आया, ठीक है। जैसे ही कान में इनपुट आया तो कौन सी नर्व एक्टिव होगी, नर्व जो एक्टिव होगी हमारे पास वो है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, क्रेनियल नर्व 8। अच्छा, तो मेनली यहाँ पे आके जो इसका होगा कॉक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है, वो एक्टिव हो जाएगा। कॉक्लियर न्यूक्लियस जब एक्टिव होगा तो वो आगे हमारे पास क्या करेगा, उधर से हमारे पास फाइबर्स निकलेंगे। अच्छा, कॉक्लियर न्यूक्लियस से अगर हमें याद हो कुछ फाइबर्स निकलते थे, ठीक है, हमने पॉन्स के क्रॉस सेक्शन में देखा था। उन फाइबर्स को हम क्या कहते थे, जो बीच में आ जाते थे जी, उनको हम कहते थे ट्रेपिजॉइड बॉडीज, ठीक है ना, ट्रेपिजॉइड बॉडीज। कॉलिकुलर न्यूक्लियस से निकली ट्रेपिजॉइड बॉडीज, और ट्रेपिजॉइड बॉडीज आगे जाती हैं फिर हमारे पास एक ओलिवरी न्यूक्लियस में, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते कि किस न्यूक्लियस में जाती हैं, बस अभी यही याद है कि एक ओलिवरी न्यूक्लियस में जाती हैं। अच्छा, ओलिवरी न्यूक्लियस में जाके फिर जो है ना ये हमारे पास ऊपर जा रही होती हैं एज अ लेमेनिस्कस, जिसको हम कहते थे लैटरल लेमेनिस्कस, याद है,
लैटरल लेमिनिस्कस। अच्छा, लैटरल लेमिनिस्कस तक पहुंच गए। हमने क्या कहा, एक बंदे को हमने बुलाया, उसने सुना, कॉक्लियर नर्व उसकी एक्टिवेट हुई, ठीक है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व उसका जो है तो इधर आके कॉक्लियर न्यूक्लियस ने आगे ट्रेपेजॉइड बॉडीज को जो है तो स्टिमुलेशन भेजी। ट्रेपेजॉइड बॉडी से जो है तो हमारे पास फाइबर्स चले गए ऑलिवरी न्यूक्लियस, और वहां से फिर लैटरल लेमिनिस्कस के थ्रू अब ये ऊपर की तरफ असेंड हो रहे हैं, ठीक है। ये लैटरल लेमिनिस्कस कहाँ पे जाएगा, ये लैटरल लेमिनिस्कस अब जाएगा इंफीरियर कैलिकुलस में, ठीक है, इंफीरियर कैलिकुलस में, इंफीरियर कैलिकुलस, ठीक है। और इंफीरियर कैलिकुलस में से फिर क्या होगा, थ्रू द इंफीरियर ब्रेकियम ये चला जाएगा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में, ठीक है। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कहाँ पे होती है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है थैलेमस में, और थैलेमस क्योंकि हमारा रिले स्टेशन है तो आगे फिर वो जो है तो जो भी उसने करना होगा, या तो वो कॉर्टेक्स में भेज देगा, या तो वो उसने फिर किसी और ब्रेन एरिया में अगर भेजना होगा तो वो फिर आगे उसका काम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पाथवे था, ठीक है। इंफीरियर कैलिकुलस से आगे क्या जाएगा, ये थ्रू द इंफीरियर ब्रेकियम मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में। तो ये हमारे पास सारा था मिड ब्रेन के एक्सटर्नल फीचर्स, और थोड़ा सा इस ट्रैक के बारे में हमने पढ़ लिया, ये लेमिनिस्कस के बारे में, लेटरल लेमिनिस्कस भी कवर हो गया हमारा, ठीक है। तो बस मिड ब्रेन के लिए यही था। इसके क्रॉस सेक्शंस रह गए हैं, दो जगह पे हम इसके क्रॉस सेक्शंस देखेंगे, सुपीरियर कैलिकुलस वाले और इंफीरियर कैलिकुलस वाले। मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो देखें, पॉन्स और मेडल हमने डिस्कस कर लिया है। ये मिड ब्रेन करेंगे तो हमारा सारा ब्रेन स्टेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पैंडमिक है तो घर में रहें, बाहर ना निकले फजूल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।